नाउ और थर्ड क्वेश्चन इज, मैं इसे रीड कर देता हूँ. द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी रुपीज 160. आफ्टर 1 month the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is rupees 300. Represent the situation algebraically and geometrically. तो जैसा कि एक्सरसाइज 3.1 का 2 क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया हुआ है, उसी के बेसिस पे ये थर्ड क्वेश्चंस भी बनेगा. तो मैं सिर्फ इक्वेशन बना देता हूँ, ठीक है. बाकी का ग्राफ आप अपने हेल्प से, खुद के हेल्प से आप लोग कीजिए, ठीक है. सो द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ एप्पल एंड कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स. सो सॉल्यूशन कर सकते हैं. लेट दी कॉस्ट ऑफ एप्पल बी रुपीज एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेप बी रुपीज वाई. सो हमें ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल. सो 1 kg का x, तो 2, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 2x एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स. सो y इज इक्वल टू हाउ मच, 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी रुपीज 160. तो ये हमारा इक्वेशन 1 हमें मिल गया. नेक्स्ट, आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स. तो 1 kg का x, तो 4 kg का 4x प्लस एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स. सो 2y is equal to how much, रुपीज 300. ये हमारा एल्जेब्रिकली इक्वेशन हमें फाइंड हो गया. अब जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने ग्राफ आपको प्लॉट करके दिखाया था, आप इन दोनों का ग्राफ खुद से प्लॉट करके देख लीजिए, ठीक है. ओके, थैंक यू. सेकंड क्वेश्चन इज, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3900. लेटर सी buys another bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1300. Represent this situation algebraically and graphically. ठीक है. तो सबसे पहले क्या करें हम लोग, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट. एक बैट हो गया और दूसरा क्या हो गया, बॉल, ठीक है. तो कॉस्ट, तो लेट द कॉस्ट of a bat rupees x and the cost of a ball rupees y हम लोग सपोज कर लेते हैं, ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट. सो एक बैट का कॉस्ट अगर x है तो 3 बैट्स का क्या हो जाएगा, 3x. 6 बॉल्स, सो एक बॉल का अगर कॉस्ट y है, सो 6 बॉल्स का क्या हो जाएगा, 6y. और दोनों का ऐड करने से कितना आ रहा है, 3900. तो पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900. ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 1. आगे देखते हैं इक्वेशन 2 के लिए. लेटर सी बाइज अनदर बैट, मतलब बैट कितना हो गया, 1 एंड 3 मोर बॉल्स कितने हो गए, 3. तो एक बैट का प्राइस अगर x है तो ये क्या हो जाएगा, 1x, दैट मीन्स x प्लस एक बॉल का प्राइस अगर y है तो 3 बॉल्स से कितना जाएंगे, 3y इज इक्वल टू सेम काइंड फॉर रुपीज 1300. ये हो गया हम लोग का एल्जेब्रिकली 2 इक्वेशंस. अब इस इक्वेशन से हम लोग क्या करना है, हमें ग्राफ ड्रॉ करना. तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 को और हम लोग छोटा भी बना सकते हैं. कैसे छोटा कर सकते हैं, इन सब से 3 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ठीक है. तो सॉरी 3 कॉमन किया तो 3 से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइडेड बाई 3 कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 3. तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300. ठीक है ना, 3 1 जा 3, 3 से जाए, ठीक है. तो इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है. तो ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2. अब इन दोनों का वैल्यूज हम लोग फाइंड करते हैं, एटलीस्ट 3 वैल्यूज, और उसे क्या करेंगे, ग्राफ में ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है. तो वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. सो पहले इक्वेशन 1 के लिए x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300. सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
1300 माइनस 2y, टेबल बना लेते हैं हम लोग। एटलीस्ट 3 वैल्यूज x एंड y, ठीक है। सो अगर हम इसके प्लेस पे y के प्लेस पे अगर हम लोग 500 ले लेते हैं, 500 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 500 इंटू 2 इज 1000। सो 1300 से अगर 1000 जाएगा क्या हो जाएगा, 300, सही है। नेक्स्ट इसके प्लेस पे अगर हम लोग ले लेते हैं 1000, नेगेटिव वैल्यू हम लोग अवॉइड करते हैं, हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ही रखते हैं। सो और क्या ले सकते हैं वैल्यू, 200, अगर ये 200 होगा तो ये कितना हो जाएगा 400, 1300 से 400 जाएगा तो 900, और भी रख सकते हैं 300 अगर रखते हैं तो 300, तो ये हो जाएगा 600, तो 600 दैट मीन्स 700, ठीक है। ये हमारा पहला वैल्यू हो गया। एंड सेकेंड वैल्यू, सो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, सो x 1300 माइनस 3y, ठीक है। 3 वैल्यूज हम लोग ले लेते हैं। सो x एंड y, y के प्लेस पे अगर हम लोग 500 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 500, फिर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। नेगेटिव वैल्यू हम लोग अवॉइड करते हैं, हम लोग पॉजिटिव वैल्यू पे ही डिटरमाइन करते हैं। अगर हम लोग 200 लेते हैं तो क्या हो जाएगा ये 600, तो 1300 माइनस 600 इज 1300 माइनस 600 इज, ठीक है, 700। नेक्स्ट y के प्लेस में हम लोग क्या ले सकते हैं, अगर हम लोग 300 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 3 3 से 900, सो 1300 और 900 इसको माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 400, ठीक है। नेक्स्ट एक वैल्यू अगर हम लोग लेते हैं 400, ये कितना हो जाएगा 1200, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 100। अब इसे क्या करना, हमें ग्राफ में प्लॉट करना है, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू तो है नहीं तो लोग ग्राफ ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैक्सिमम कितना गया है y गया है हमारा 500 और x गया है हमारा 900 मैक्सिमम। सो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 and 900. Y is maximum is 500. So 100, 200, 300, 400, 500, ठीक है। अब हम लोग प्लॉट करते हैं, x 300, y 500, 300 and 500. First point is this 300 and 500. Next is 900 and 200, 900 and 200. So हमारा ये पॉइंट हो जाएगा 900 and 200. Next 700 and 300. So 700 and 300, 700 and 300, ठीक है। इसे मिला देते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा पहले लाइन का इक्वेशन को हमें यहाँ लिख भी देना लाइन के ऊपर। ये किसका इक्वेशन था, फर्स्ट वाले का। फर्स्ट क्या था हमारे पास 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन के लिए ये है वैल्यू, ठीक है। 700 200, 700 and 200, 700 and 200. Next point 400 300, 400 and 300, 400 and 300. Next 100 and 400, 100 and 400, 100 and
वो 100, इसे भी मिलाते हुए हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन, जो भी इक्वेशन होगा वो हमें यहाँ पे लिख देना है। ये क्या था, x प्लस डी वाई इज इक्वल टू 1300। ठीक है, चूँकि मैंने स्केल यूज़ तो किया नहीं है इसलिए ये हमारा लाइन सीधा नहीं बन रहा है। आप क्या करेंगे, इसे ग्राफ में प्लॉट कीजिएगा। अगर आप ग्राफ में प्लॉट कीजिएगा तो ये सही बनेगा। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1। So, our first question is, Aftab tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were 10. Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this is intersecting? And represent this situation algebraically and graphically. ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को हम लोग को बेसिकली करना क्या है, सबसे पहले इस क्वेश्चंस को पढ़ना है और क्या करना है, हमें लीनियर इक्वेशन के 2 वेरिएबल पहले फाइंड करना है। ठीक है, पहले हम लोग राइट करेंगे पढ़ के लीनियर इक्वेशन, और उस इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो इसे पढ़ने का क्या तरीका होगा, पहले हम लोग पढ़ते हैं आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago। तो यहाँ तक देखते हैं, पहले हम लोग लिखते हैं, लेट द present age of आफ्ताब be x। ठीक है, आफ्ताब का एज प्रेजेंट एज हम लोग x मान लेते हैं, तो उसके डॉटर का एज क्या मानना पड़ेगा, y। एंड द एज, द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर be y। Now according to question, अब यहाँ से क्या है, 7 years ago, अगर आफ्ताब का प्रेजेंट एज x है तो 7 साल पहले उसका क्या एज होगा, x माइनस 7। I was 7 times as old as you were then उसकी डॉटर का 7 साल पहले क्या एज होना चाहिए, y माइनस 7। इन दोनों के बीच कंडीशन क्या दिया हुआ है कि आफ्ताब का जो एज है अभी से 7 साल पहले अपनी बेटी का एज से अपनी डॉटर के एज से क्या है, 7 टाइम्स इक्वल है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सबसे पहले 7 साल पहले एज क्या हो जाएगा आफ्ताब का, x माइनस 7, और उसकी डॉटर का एज क्या हो जाएगा, y माइनस 7। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, आई वॉज 7 times as old as you were then। तो 7 ईयर्स हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, उसके डॉटर की एज से, तब ये क्या हो जाएगा, आफ्ताब के एज के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। सो x माइनस 7y माइनस 7 प्लस 49 इज इक्वल टू 0। x माइनस 7y और ये क्या हो जाएगा, प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकेंड इक्वेशन हमें कहाँ से फाइंड होगा, तो आगे क्वेश्चन क्या दिया है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, दैट इज प्रेजेंट एज से 3 साल के बाद। तो आफ्ताब का एज क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज से 3 साल के बाद, x प्लस 3, एंड उसकी डॉटर का एज क्या हो जाएगा, y प्लस 3। तो पहले लिख लेते हैं हम लोग, x प्लस 3 इज इक्वल टू y प्लस 3। ठीक है, और क्या कंडीशन दिया हुआ है, आई शैल बी 3 times as old as you will be, मतलब उसकी डॉटर का एज इसकी एज से कितना था, ये 3 times। हाँ, तो ये 3 इसके डॉटर के एज में मल्टीप्लाई हो गया। फिर इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। ठीक है, अब इसे इक्वेशन बना लेते हैं हम लोग, x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 3y, ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन 2। सो हमें पहला इक्वेशन क्या मिल गया, अलजेब्रिकली x माइनस 7 प्लस 42, एंड सेकेंड हमें मिल गया x माइनस 3y माइनस 6। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करना है, ग्राफिकली यानी ग्राफ में प्लॉट करना है। तो
ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, इनका एक वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम लोग। इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 7y अगर राइट हैंड साइड में तो प्लस माइनस 42, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग एटलीस्ट 3 वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं x और y का, x और y, ठीक है। ये प्रोसेस हम 9th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर y के प्लेस पे हम लोग 6 रखते हैं, y के प्लेस पर अगर 6 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 7 6 जा 42, 42 42 क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट y के प्लेस पर अगर 7 पुट करते हैं तो 7 7 जा 49, 49 माइनस 42 इज 7। और क्या पुट कर सकते हैं, 8 पुट करते हैं तो 7 8 जा 56, ठीक है, 56 माइनस 42, सो 6 एंड 14। ये हमारा एक वैल्यू मिल गया एक इक्वेशन के लिए। नेक्स्ट क्या था, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस 3y प्लस 6, ठीक है। टेबल बना देते हैं, एटलीस्ट 3 वैल्यूज x और y। सो x के प्लेस पे, अब सॉरी y के प्लेस पर हम लोग 0 पुट करते हैं तो ये तो 3 इंटू 0 इज 0। सो x का वैल्यू क्या देगा 6। अगर 1 पुट करते हैं तो 3 1 जा 3 तो 6, तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। और अगर हम लोग 2 पुट कर लेते हैं तो 3 2 जा 6, 6 6 क्या हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये दो पैरामीटर हमें मिल गए। अब इनके रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो अभी तो ग्राफ पेपर है नहीं, तो यहाँ भी प्लॉट करके देख सकते हैं, समझने के लिए हो सकता है। तो मैक्सिमम वैल्यू x का क्या है 14 और y का मैक्सिमम वैल्यू 8। सो हमें नेगेटिव वैल्यू तो चाहिए नहीं, सो ग्राफ को हम लोग ऐसे ही प्लॉट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये हो गया x एक्सिस और y एक्सिस में कितना चाहिए हमें 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम लोग ड्रॉ करते हैं, आप लोग ग्राफ पेपर में ट्राई कीजिएगा, ठीक है। x 0 सर y कितना है 6, ये पॉइंट हो गया 0,6। नेक्स्ट x 7, सो y इज ऑल्सो 7, so 7 is 7, यहाँ पे आ जाएगा 7,7। नेक्स्ट इज 14,8, y हो गया 14 और सॉरी x हो गया 14 और y हो गया 8, 14 और 8, 14,8। तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा किसका लाइन हो गया, इसका डिस्कस इक्वेशन में बता देंगे, ये वाला x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट लाइन हो जाएगा x 6 y 0, तो 6, 0 9, 1, सो x 9 y 1, सो 9, 1। नेक्स्ट इज 12, 12, इन तीनों को लेते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, ये हो गया, ठीक है। इसका इक्वेशन भी हम लोग लाइन के ऊपर पुट कर देंगे, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये दोनों लाइन के, ठीक है।
लाइन्स हो गए ग्राफ में। अच्छा, हमसे ये क्वेश्चन पूछा था कि इजंट दिस इंटरसेक्टिंग, क्या ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं? तो नो, कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और ये ग्राफिकली हमारा रिप्रेजेंट हुए हैं।